पॉइंट क्या था, हमारा अगला टॉपिक था स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अलग अलग तरह के स्टेप्स जो हैं जो कि हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अलग अलग तरह के स्टेप्स जो हैं, जैसे कि हो गया इंजेक्शन, हो गया डाइजेशन, हो गया एब्जॉर्प्शन, होगा एसिमिलेशन, होगा इजेशन, तो ये सब जो स्टेप्स हैं, इन सब स्टेप्स को स्टेप वाइज स्टेप करके याद करना बहुत ज़रूरी है। और इन स्टेप को स्टेप वाइज स्टेप याद करना जो है, इसके लिए एक ट्रिक है जो कि हम इसके लास्ट में तुमको बताएंगे। तब तक जो है ये वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना। लास्ट में वो ट्रिक है जिससे कि तुमको एकदम पूरा का पूरा जो है एक एक जो स्टेप्स है सब याद रहेगा, ठीक ना। तो पहले हम स्टेप को देखते हैं। तो पहला स्टेप मैंने कहता है, पहला है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब देखो, ये टर्म को ही जब हम डाइसेक्ट करेंगे ना तो उससे हमें पता चल जाएगा। इंजेक्शन में इंजेस्ट जो है, इंजेस्ट मतलब होता है किसी भी भोजन को अपने शरीर के अंदर लेना। जब हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं कि रोटी जो होता है उसको हम हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं। तो जैसे ही ये मुंह में डाले तो ये प्रोसेस जो हो गया हमारा, वही हो गया हमारा इंजेक्शन, ठीक। देखो अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो कहता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, माने प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो पहला क्या करते हैं, हम भोजन को कैप्चर करते हैं। अगर थाली में मेरा यहाँ रोटी है तो रोटी को क्या किया, हाथ से कैप्चर किया, ठीक ना। उसके बाद उसको क्या किए, टेक इन किए। उसके बाद क्या है, ईटिंग। उसके बाद क्या किया, उसको हम खाए। तो ये होल प्रोसेस जो हो गया उसको क्या बोलेंगे, इंजेक्शन, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन कहने का मतलब क्या होगा, डाइजेस्ट मतलब होता है पचाना। उसको बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है उसको स्मॉलर फॉर्म में देखेंगे। इसका डेफिनेशन से समझते हैं। चलो, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, यहाँ देखो ध्यान देना, ये क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, उस चीज को तोड़ रहा है। किस चीज को तोड़ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स जो है उसको तोड़ रहा है। किसमें, स्मॉलर पार्टिकल्स में। जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहा है। इसमें जो देखो है वो इसमें ये इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए हैं, इसलिए क्या, ताकि हमको समझने में आसानी हो। एक हो जाता है हमारा फिजिकल और दूसरा हो जाता है केमिकल। तो जो फिजिकल होता है, देखो एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा है, तो जब ये बड़ा सा रोटी का टुकड़ा होता है तो हम इसको क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, हाथ से तोड़ते हैं, है ना। छोटा इसको बनाए, ठीक। और जब ये छोटा बन गया तब इसको हम क्या किए, खाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक रोटी या पूरे रोटी को हम खा लेते हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो इसको पहले हम क्या किए, छोटा बनाया। तो वही तो हो गया पहला फिजिकल। बिग साइज का जो फूड है उसको क्या किया, हम ब्रेक डाउन कर दिए, किसमें, स्मॉलर यूनिट में, समझे। बड़ा जो रोटी का टुकड़ा था उसको क्या किया, हम छोटे रोटी के टुकड़ों में उसको बना दिए। और इसमें होता क्या है कि जैसे एक तो हो गया हम बाहर से कर रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको मुंह में लेते हैं। तो मुंह में लेने के बाद उसको क्या करते हैं, दांत से चबाते हैं। तो चबाने का मतलब क्या हुआ, वो जो बड़ा वाला रोटी का टुकड़ा था उसको भी हम छोटा छोटा और बना दे रहे हैं, ताकि जो उसको हमको स्वेलो करने में, निगलने में आसानी हो, ठीक। ये क्या हो गया हमारा फिजिकल। अब इसी के दौरान क्या होता है कि हमारे मुंह में सलाइवा होता है और जो अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं वो इसमें मिस होता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो परेशान होने का कोई बात नहीं है। चलो, दूसरा देखो है कॉम्प्लेक्स केमिकल। तो केमिकल में होता है क्या कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है वो कन्वर्ट होते हैं स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट में, मतलब एब्जॉर्ब होने तक वाले फॉर्म में वो क्या होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। एग्जांपल से देखो क्या है कि ग्लूकोज, जो हम भोजन लेते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, ठीक ना। तो ग्लूकोज में क्या होता है कि ग्लूकोज को क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। किसमें ब्रेक करते हैं, माल्टोज में और आइसोमाल्टेज में। तो माल्टोज क्या है, माल्टोज जो है एब्जॉर्ब करने का एक यूनिट है। ये ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि जब तक ये माल्टोज या आइसोमाल्टेज इसके फॉर्म में नहीं होगा ग्लूकोज, तब तक हमारा बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो खाने का मतलब ही नहीं, ठीक ना। चलो, अब इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम तीसरा जो हमारा है वो एब्जॉर्प्शन है उसको देखेंगे। चलो।